बीच सैन्य टकराव होगा। पॉली मार्केट में इस सवाल पर अब तक 2,30,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का दांव लगाया जा चुका है और अब भी 11% लोगों ने इसमें हाँ पर दांव लगाया है। सट्टा बाजार आपको सुपर बोल से लेकर चुनाव और युद्धों तक किसी भी असल घटना पर दांव लगाने की इजाजत देता है और लाखों लोग इसके लती हैं। आलोचक चेता रहे हैं कि सट्टा बाजार जुए का एक नया लती रूप है। इसी वजह से ब्राजील हाल ही में ऐसे देशों की सूची में शामिल हुआ है जिन्होंने औपचारिक रूप से अपने यहाँ सट्टा बाजार को बैन किया हुआ है। लेकिन इन प्रतिबंधों को लागू करना कठिन होता है क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी का साथ मिला हुआ है। सट्टा बाजार ज्यादातर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। जब ये बैन कर दिए जाते हैं तो यूजर्स VPN इस्तेमाल कर इन तक पहुंच जाते हैं और चूंकि अक्सर ट्रेड क्रिप्टो करेंसी में होता है तो प्रशासन के लिए पैसे के लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसीलिए सट्टा बाजार लगातार फल फूल रहे हैं, तब भी जबकि सरकार इन्हें बंद करने में जुटी है। क्या इस साल भारत जिसे बर्लिन के एक स्टार्टअप ने बनाया है। इसका बेस नॉर्वे, आयरलैंड और स्वीडन के शैवालों से बना है ताकि सागर का जायका मिले। मटर और बीन्स ने इसका टेक्सचर बनाया। सब्जियां और हरे रेशे के साथ नेचुरल फ्लेवर मिलाकर इसे अंतिम रूप दिया गया। क्या यह टूना की जगह ले सकता है? क्योंकि असली टूना की बड़ी कीमत है। हालांकि वनस्पति से तैयार होने का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है। ये टूना शैवाल से बना है और शैवाल पानी में जो कुछ है उसे सोख लेते हैं, यहाँ तक कि भारी धातु भी। अगर आप इसे ज्यादा खाएंगे तो समस्याएं हो सकती हैं। इसी वजह से बनाने वाले इसे सावधानी से चुनते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान मिलावट को घटाते हैं। रिसर्चर पहले ही इसके एक स्वच्छ समाधान पर काम कर रहे हैं। वे बिना समुद्री जल के शैवाल उगा रहे हैं। वही स्वाद, कम नुकसान। इस देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की धूम मची है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के आयात पर 2024 में रोक लगा दी। इस कठोर कदम की प्रेरणा तेल की बढ़ती कीमतों से मिली। अब इथियोपिया की सड़कों पर 1,20,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। यहां कुल गाड़ियों की संख्या करीब 15 लाख है। पिछले साल रजिस्टर हुई नई गाड़ियों में 60% से ज्यादा इलेक्ट्रिक थी, जबकि जर्मनी में 2024 में ये आंकड़ा सिर्फ 13.5% था। इथियोपिया में ये हिस्सा 2026 में और ज्यादा होगा क्योंकि इस देश ने पारंपरिक ट्रकों पर और ज्यादा बंदिशें लगा दी हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां शांत और स्वच्छ हैं, साथ ही हाइड्रो पावर से चलती हैं। इथियोपिया में 97% बिजली अक्षय ऊर्जा के संसाधनों से आती है, तो भी ये रास्ता आसान नहीं। यहाँ की 6 करोड़ से ज्यादा यानी आधी आबादी के पास अब भी बिजली नहीं है और चार्जिंग स्टेशन अब भी दुर्लभ हैं। हालांकि फिर भी ईवी की चाल मजबूत है। अगर ये गति बनी रही तो ये अफ्रीका में स्वच्छ परिवहन के भविष्य की ओर सबसे बड़ा कदम होगा।